क्या आप जानते हैं, एक ऐसा आदमी जो छुप कर गंदुम झाड़ रहा था, खुदा ने उसी को दुश्मनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उस ज़माने में बनी इसराइल सख्त मुश्किल में थे। मदियानी कौम बार बार हमले करती, फसलें लूट लेती और लोगों को भूखा छोड़ देती थी। खौफ इतना बढ़ गया था कि बनी इसराइल पहाड़ों, गारों और छुपी हुई जगहों में रहने लगे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये कलाम दूसरों तक पहुंच सके। ऐसे हालात में जिद्दोन एक आम सा आदमी था। वो खुले मैदान में नहीं बल्कि छुप कर गंदुम झाड़ रहा था ताकि दुश्मन उसे ना देख ले। इसी वक्त खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और कहा, ए जोरावर बहादुर। ये सुनकर जिद्दोन हैरान रह गया क्योंकि वो खुद को बहादुर नहीं बल्कि कमज़ोर समझता था। उसने कहा, मेरा ख़ानदान मनसी में सबसे कमज़ोर है और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। लेकिन खुदा ने फरमाया, मैं तेरे साथ हूँ और तू मदियानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक आदमी को। खुदा ने जिद्दोन को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को दुश्मन से आज़ाद कराए, लेकिन जिद्दोन के दिल में डर था। उसका ईमान अभी पूरी तरह मजबूत नहीं था। इसी डर और कमज़ोरी में उसने खुदा से निशानियां मांगी। ये जिद नहीं थी बल्कि यकीन की तलाश थी। उसने कहा, ए खुदा, अगर तू वाकई मेरे ज़रिए बनी इसराइल को बचाएगा तो मुझे एक निशानी दे। उसने ऊन की एक खाल ज़मीन पर रखी और कहा, अगर सिर्फ खाल पर ओस हो और ज़मीन खुश्क रहे तो मैं जान लूँगा कि तू मेरे साथ है। अगली सुबह ऐसा ही हुआ। खाल गीली थी और ज़मीन खुश्क थी। फिर भी जिद्दोन ने दोबारा कहा, ए खुदा, मुझसे नाराज़ ना होना, एक और निशानी दे। इस बार उसने कहा, खाल खुश्क रहे और ज़मीन पर ओस हो। खुदा ने सब्र से ये निशानी भी पूरी की। अगली सुबह खाल खुश्क थी और ज़मीन ओस से भरी हुई थी। अब जिद्दोन का ईमान मजबूत हो चुका था। वो जान गया था कि ये काम उसका नहीं बल्कि खुदा का है। जब जंग का वक्त आया तो जिद्दोन के पास 32,000 आदमी थे, लेकिन खुदा ने फरमाया, ये बहुत ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपनी ताकत पर फख्र करें। आखिरकार सिर्फ 300 आदमी रह गए। उनके हाथों में तलवारें नहीं बल्कि मटके, मुशलें और नरसंगे थे। रात के वक्त उन्होंने दुश्मन को घेर लिया। मटके तोड़े, मुशलें जलाएं और नरसंगे बजाए। मदियानी घबरा गए। अंधेरे में एक दूसरे को दुश्मन समझकर मारने लगे और यूं खुदा ने बनी इसराइल को बड़ी फतह दी। जिद्दोन कामिल ईमान वाला इंसान नहीं था। वो डरा हुआ था। उसने सवाल किए, उसने निशानियां मांगी, लेकिन उसके बावजूद उसने खुदा की आवाज़ सुनी और उसकी फरमानबरदारी की। सवाल ये नहीं कि आप कितने मजबूत हैं, सवाल ये है, क्या आप खुदा पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लाजमी लिखें, आमीन।